from CK Panache Home Care. I'm Dr. Surbhi, a homeopathic physician. फ्रेंड, आज हम लोग हाइपोथायराइडिज्म पे डिस्कस करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है और होम्योपैथिक में उसके कौन कौन से मेडिसिन हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको जानना होगा कि थायराइड है क्या, थायराइड हार्मोन्स क्या है और ये हाइपोथायराइड आया कहाँ से है। एक्चुअली हम लोग का जो थायराइड है ना, वो हम लोग के गले में रहता है, ठीक है। और वो क्या होता है ना कि थायराइड हार्मोन दैट इज T3 और T4 को रिलीज करता है, ठीक। अब क्या है ना कि थायराइड दो तरीके का होता है, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। और हम लोग इस वीडियो में हाइपोथायराइडिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है ना कि जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड है ना, वो जो हार्मोन जो कि T3 और T4 को प्रोड्यूस करने वाला है, वो उसको इनफ नहीं, जितना उसको प्रोड्यूस होना चाहिए उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, जो TSH लेवल है वो ज़्यादा हो जा रहा है। मीन्स हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट का क्या होगा कि T3 और T4 कम प्रोड्यूस हो रहा है और जो TSH है वो ज़्यादा है, ठीक। इसके उल्टा हाइपरथायराइडिज्म जो होता है उसमें क्या होता है ना कि T3 और T4 ज़्यादा हो रहा है और TSH कम हो जा रहा है। लेकिन जो हाइपरथायराइडिज्म का केस होता है ना, वो बहुत कम मिलता है, ठीक। ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म का केस मिलता है। हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन के मिडल ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है कि वो सारे जितने भी हार्मोन्स हम लोग की बॉडी में रिलीज हो रहे हैं ना, उसको वो मेजर करता है और उसको इंडिकेट करता है कि हाँ तुमको अब इतना निकलना है और कब निकलना है, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो TSH जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको इंडिकेट करता है कि तुमको अब थायराइड हार्मोन से हार्मोन सीक्रेट करवाना है। तो क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में वो हार्मोन प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से T3 और T4 कम हो जा रहा है और TSH जो कि उसको रिलीज करवाएगा दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है। जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है ना, वो उसका सबसे पहला सिम्टम्स रहता है कि जो उसका स्किन होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। दूसरा कि उसका हेयर लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा उसका वेट गेन होने लगता है, वो ओबेस की कंडीशन में जाता है। वेट गेन की वजह से पेशेंट बहुत लेथार्जी रहेगा, ठीक। उसको मूड स्विंग्स देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी उसके मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहेगा, हमेशा वो एंजाइटी फील करेगा, ठीक है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म के सारे सिम्टम्स थे। एक और रहता है कि उसको कोल्ड सेंसिटिव टू कोल्ड, मतलब उसको कोल्ड जो है ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट, ठीक है। तो ये सारे थे इसके सिम्टम्स, ठीक है। हम लोग इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग अपना TSH का टेस्ट करवाते हैं, T3 और T4 का टेस्ट करवाते हैं और हम लोग को डायग्नोज पता चलता है कि हाँ क्या है, केस हाइपो का है कि हाइपो का है। अब हम लोग मेडिसिन का बात करें, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है दैट इज ट्यूबरक्यूलिनम 1M। ट्यूबरक्यूलिनम 1M हाइपोथायराइडिज्म के केस में आपको मंथ में बस एक बार चलाना है। लाइक आज मान के चलिए मंथ के फर्स्ट डे, मान के मंथ का फर्स्ट डे है, ठीक है, 1 तारीख है। 1 तारीख को आपने वो डोज, एक ट्यूबरक्यूलिनम 1M का एक डोज दे दिया खाली पेट सुबह। अब अगले महीने नेक्स्ट 1 को आपको दोबारा उसको रिपीट करना है, ठीक है। लेकिन जिस दिन ट्यूबरक्यूलिनम आप लेंगे उस दिन बाकी कोई मेडिसिन आपको नहीं लेना है होम्योपैथिक का, ठीक है। तो एक मेडिसिन है ट्यूबरक्यूलिनम जो कि बहुत अच्छा काम करता है। सेकेंड है आयोडियम। आयोडिनम जो है 30 में आप 2 टाइम्स आप उसको डेली लीजिए बीडी में, सुबह और शाम, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और तीसरा है थायरोडिनम 3X। थायरोडिनम 3X में जो उसका टैबलेट होता है ना, उसको क्या करना है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम और 2 गोली रात को बिना पानी का आप मुंह में लीजिए और उसको जैसे टॉफी को च्यू करते हैं वैसे इसको लेना है आपको। 6 गोली पर डे आपको लेना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये मैंने बेसिकली आपको बताया कि थायरोडिनम का जो बेस्ट मेडिसिन है हाइपोथायराइडिज्म का, वो बताया। बट थायराइड के केस में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल भी रेमेडी को देखते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा पतली दुबली है, फीमेल में या मेल में भी, और बहुत जल्दी इरिटेट दिखती है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रही है, उसके अंदर बहुत एंजाइटी है, तो सीपिया बहुत अच्छा काम करता है उस जगह। सीपिया 200 में आप चलाइए डेली, बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद जो पेशेंट थोड़ा सा ओबेस की कंडीशन में जा रहा है, वेट गेन हो रहा है, चबी है ज़्यादा, बहुत जल्दी थक जा रहा है, उस केस में कैलकेरिया कार्ड 200 बहुत अच्छा काम करती है। आप आराम से वो मेडिसिन लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इसको TDS ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा मेडिसिन है बेराइटा का। बेराइटा का तब बहुत अच्छा काम करती है जब किसी बच्चे को, लाइक जो बच्चा छोटा है और उसको हाइपोथायराइडिज्म का केस आ गए, ठीक है, वो उसका हाइपोथायराइडिज्म पॉजिटिव आ गया, तो वहाँ पे बेराइटा का बहुत अच्छा काम करता है।
फिर एक है पल्सटीला। पल्सटीला उस फीमेल में बहुत अच्छा काम करता है जो फीमेल बहुत ही लवेबल, बहुत काम रहती है और बहुत जल्दी चीज़ों को मान जाती है, उसको देख के पता चलेगा कि अरे बहुत अच्छी लेडीज़ है, वहाँ पे पल्सटीला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आप पल्सटीला ले सकते हैं। फिर एक है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर इज़ द बेस्ट मेडिसिन जहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो हम लोग का जो कि नेक में रहता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोनी हार्ड सा फील होता है टच करने पे, तो उस वक्त कैलकेरिया फ्लोर आपको बहुत अच्छा काम करेगा। फिर एक मेडिसिन दैट इज कैलकेरिया आयोन। ये तब बहुत अच्छा काम करते हैं जब प्यूबर्टी के एज में कोई प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ है जिसका, और उधर कोई बच्चे को, पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म का केस आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आ जाता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। बाकी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे रेमेडीज हैं, इसलिए इस केस में आपको डॉक्टर से सजेशन लेकर ही मेडिसिन चलाना चाहिए। बाकी जितना भी मेडिसिन बताया वो सब सेफ है, लेकिन बेटर है कि आप कंसल्ट करके ही अपने डॉक्टर से लीजिए। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।